अस्सलामु अलैकुम। वन पॉइंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि विहाड़ी में सुथरा पंजाब या धक्का स्टार्ट मुहिम। कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली खुद कचरा बन गई। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम विहाड़ी में अफसरशाही की नाअहली और खटारा मशीनरी के बायस तमाशा बन गई। इंचार्ज व्हीकल गफूर की मुवज़्ज़ना करप्शन के बायस शहर भर से गंदगी उठाने का दावा करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क दम तोड़ गई, जिसे स्टार्ट करने के लिए दूसरे ट्रैक्टर से धक्के लगवाए जाते रहे। हुकूमत पंजाब की जानिब से सफाई सुथराई के लिए जारी करदा करोड़ों रुपए के फंड्स विहाड़ी में बेअसर साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब तरंडा मोहम्मद पनाह इकबाल टाउन इंतजामिया की मुबज्जना गफलत या नाअहली। इकबाल टाउन में गटरों से ढक्कन गायब नजर आ रहे हैं। 4 खुले मैन होल्स शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। गली मोहल्ले में खेलने और स्कूल जाने वाले कमसिन बच्चों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। खबर है कि नौशहर फिरोज SSP CTD सक्खर की खुफिया इतला पर रानीपुर में कामयाब कार्रवाई। 75 लाख रुपए की जाली करेंसी, क्लाशनकोफ राइफल्स और 1200 राउंड गोलियां, खतरनाक मवाद और जदीद असलहा बरामद करने का दावा भी सामने आया है। SSP CTD अब्दुल कुद्दूस कलोड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि CTD पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जदीद असलहा बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ननकाना साहब DPO फराज अहमद की हिदायत पर थाना मांगटावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों रुपए की चीनी और चोरी शुदा नकदी, रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल्स और असलहा भी बरामद हुआ। मुलजमान से रॉबरी और चोरी की 13 वारदातों का इंकशाफ हुआ है, जबकि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। खबर शामिल करते हैं चकवाल से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। ट्रेडर को नाकिस फ्लूइड मिल्क बेचने पर 75,000 का जुर्माना आयद किया गया और 200 लीटर मिल्क सैंपल फेल होने पर तल्फ कर दिया गया। रमज़ान अल मुबारक में पंजाब फूड अथॉरिटी ने तलागंग रोड चकवाल में मौजूद ट्रेडर के खिलाफ कार्रवाई की। तर्जुमान के मुताबिक ट्रेडर को नाकिस फ्लूइड मिल्क बेचने पर 75,000 का जुर्माना आयद किया गया, जबकि 200 लीटर मिल्क सैंपल फेल होने पर भी तल्फ कर दिए गए। दूसरी जानिब इत्तेहाद प्रेस क्लब फारूकाबाद के सालाना इंतखाबात, जिसमें ग्रुप लीडर मोहम्मद ज़ुहैब शहजाद, सराफ चेयरमैन चौधरी अब्दुल रशीद गुज्जर, सदर मुबश्शिर हुसैन भट्टी, जनरल सेक्रेटरी खुरम भट्टी मुकर्रर हुए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वन पॉइंट न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद ज़ुहैब शहजाद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फारूकाबाद इत्तेहाद प्रेस क्लब के ऑफिस के बाहर, जहाँ इत्तेहाद प्रेस क्लब के आज नौमुंतखब जो ओहदेदारान हैं उनका ऐलान किया गया, जिनमें जो चेयरमैन है वो अब्दुल रशीद गुज्जर, सदर मुबश्शिर भट्टी और जनरल सेक्रेटरी खुरम भट्टी साहब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब के, इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, जो आज आपने नौमुंतखब बॉडी का ऐलान किया है चेयरमैनी के ऊपर, इससे हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये आज हमने जो सिलेक्शन की है, तमाम दोस्तों की मशावरत से कमेटी का इजलास हुआ है। उसमें दोस्त अहबाब तमाम शामिल हो गए मेंबरान। पहली बारी तहलील कर दी थी मैंने, और इसके बाद आज जो चुनाव किया गया है, इसमें मुबश्शिर भट्टी साहब को हमने सदर मुंतखब किया है और खुरम भट्टी को हमने जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये 2026 और 27 के सालाना इंतखाबात हुए हैं, ये लोग इंशाल्लाह फर्रुखाबाद के लिए एक अच्छा इक़दाम करेंगे और फर्रुखाबाद अवाम की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, सदर और ग्रुप लीडर मोहम्मद ज़ुहैब शहजाद साहब की बात सुनी, उनका मजीद ये कहना था कि हम फारूकाबाद की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। खबर है कि जैकबाबाद की फैमिली लाइन पर शर्जील भरोही के घर पर होने वाली डकैती की मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुतासरा शर्जील भरोही समेत शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। मुजाहरे में शहर की मुख्तलिफ समाजी, सियासी और ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने अलसुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने सब्जियों फलों की नीलामी के अमल का
जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने सब्जियों और फलों की कीमतों और क्वालिटी का भी मुआयना किया और मार्केट कमेटी अफसरान और स्टाफ को हिदायत की कि सब्जियों और फलों की नीलामी अपनी निगरानी में कराई जाए। किसी भी आड़ती को बगैर नीलामी सब्जियां और फल फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानब मेलसी में रमज़ान अल मुबारक की आमद के साथ ही फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फ़ाल हैं, जिसके बायस दुकानदार अपनी मर्ज़ी के निर्ख वसूल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद अली। जी जाहिद अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेलसी में रमज़ान अल मुबारक की आमद से कबल मसनूई महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। फलों, सब्जियों और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। अगर बात की जाए तो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई का जो बम्ब है आवाम के लिए वाले जान बन गया। अगर यहाँ पर महंगाई के हवाले से आ जाए तो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें, सब्जियाँ, फल और बिलखसूस रमज़ान शरीफ की आमद है और अफ्तार के हवाले से खजूर एक मसनूई मेवा है जो बहुत महंगाई की सतह पर पहुँच रहा है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि ज़िलाई इंतज़ामिया को जो है हदायत करें कि गैर कानूनी जो भी अपना महंगाई माफिया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें ताकि अवाम सूखा सांस ले सके। जी, जैसा कि आपने शहरी से सुना कि उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करें ताकि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ओकाड़ा से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले। मिर्ज़ा फरहान बेग की तशद्दुद लाश नहर लोअर बारी दोआब से बरामद कर ली गई। 4 रोज़ कबल लापता होने वाले मिर्ज़ा फरहान बेग गुमशुदगी FIR थाना सदर में दर्ज हुई, जिसके बावजूद पुलिस मकतूल को तलाश करने में नाकाम रही। ओकाड़ा में मिर्ज़ा फरहान बेग की तशद्दुद लाश नहर लोअर बारी दोआब से बरामद कर ली गई है, जिनका मुकदमा 4 रोज़ कबल थाना सदर में दर्ज हुआ था, जबकि पुलिस मकतूल को तलाश करने में नाकाम रही थी। रुक करते हैं कबीरवाला का, जहां मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई का घिनौना कारोबार करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रात गए मखदूमपुर के करीब मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। 45 मन मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी गई, जबकि सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गाड़ी कब्जे में ले ली गई है और पुलिस ने 2 अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि शेरगढ़ में मजलूम की हकीकी आवाज़ के तौर पर जावेद नगर प्रेस क्लब को 3 बरस मुकम्मल होने पर साल 2026 के लिए ओहदेदारान का चुनाव किया गया। नामुंतखब ओहदेदारान की हलबरदारी की इंतहाई पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मोहम्मद नबील इंस्पेक्टर SHO सदर पतोकी, माहर मोहम्मद आरिफ डेवलपर, सैयद हसन अख्तर शाह करमानी, सैयद मुस्तफ़ा मोहसिन करमानी, मोहम्मद रियाज भट्टी डेवलपर, सैयद अली साजिद शाह करमानी ने शिरकत की। अफसोसनाक खबर शामिल करें। तरंडा मोहम्मद पनाह थाना शैदानी की हुदूद बेड़ दीवान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां आवारा पागल कुत्ते ने हमला करके 8 अफराद को ज़ख्मी कर दिया। पागल कुत्ते के काटने से 8 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में 14 साला मोहम्मद साकिब, 70 साला लालमई, 25 साला मोहम्मद खिसर शामिल हैं, जबकि मज़ीद ज़ख्मियों में 25 साला दिलशाद, 60 साला मकसूद, 25 साला इमराना बीबी भी शामिल हैं। दूसरी जानिब कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में निजी फाउंडेशन की तरफ से रमज़ान अल मुबारक में सफ़ेद पोश और मुस्तहिक लोगों के लिए सब्ज़ी का इंस्टॉल लगाया गया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमीद कसूरी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के नौ इलाका मुस्तफ़ाबाद में, जहाँ निजी फाउंडेशन की तरफ से रमज़ान अल मुबारक में सफ़ेद पोश और मुस्तहिक लोगों के लिए सब्ज़ी का इंस्टॉल लगाया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ इस फाउंडेशन के हेड मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, आप किस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस अलास फाउंडेशन के ज़ेर तमाम हमने ये एक बरकत की टोकरी का थीम जो है वो स्टार्ट किया है। मतलब बरकत की टोकरी का मकसद क्या है कि हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें जो हम कह नहीं सकते कि हम उन्हें ये नौबत ना आने दें कि वो भीख की तरफ जाएं, वो मांगने की तरफ जाएं। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना होने दें। उनके अंदर जो खुददारी है वो अपनी खुददारी के साथ एक
छोटी सी हमने कॉस्ट रखी है जिसके अंदर जस्ट ओनली 50 रुपए के अंदर वो एक पूरी आप देख सकते हैं कि ये बरकत की टोकरी प्रॉपर हमने रेडी की है, ठीक है, जिसके अंदर आप 2 किलोग्राम आपकी सब्ज़ी है और उसके साथ साथ आपका मसाला भी है। तो प्लीज़ ज़रा दिखाएं इसको कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो हमने प्रॉपर 2 kg से ज़्यादा ही रखी है ताकि एक अच्छी अमाउंट में जो है वो लोगों को एक अच्छी मिकदार में वो हम दे सकें। जी, जैसे कि आप इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हम गरीब और सफ़ेद पोश अफराद की हेल्प इसलिए कर रहे हैं ताकि माह सयाम की सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम बेहतर तरीके से कर सकें। जी, रुख करते हैं लियाकतपुर का, जहां असातिज़ा का मुतालबात के हक़ में एहतजाजी धरना जारी है। क्लासरूम्स का बाइकॉट किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लियाकतपुर में आगीगा पंजाब की क़यादत में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल महाजर कॉलोनी के असातिज़ा और स्टाफ की जानिब से मुतालबात के हक़ में एहतजाजी धरना ताहाल जारी है। मुज़ाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट, डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी और स्कूलों की निजकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबात किए कि मुलाजमीन के जायज़ हुकूक फौरी तौर पर तस्लीम किए जाएँ। इस मौके पर असातिज़ा की तरफ से क्लासरूम्स का भी मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल इफ्तिखार कियानी की हमरा निगहबान रमज़ान बाजार का दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर अली अकबर भंडर का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल इफ्तिखार कियानी की हमरा निगहबान रमज़ान बाजार का दौरा हुआ है, जहां उन्होंने स्टॉल्स पर अशिया खुर्दनोश की दस्तियाबी, रेट और क्वालिटी को खुद जाकर चेक किया। रुख करते हैं लियाकतपुर का, जहां डेप्यूटी कमिश्नर रहीम खान ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मुमताज़ हुसैन बलोच की क़यादत में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जबकि लियाकतपुर से अंजुमन ताजरान के वफ़द ने इस इजलास में शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर रहीम खान ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ननकाना साहब में निगहबान रमज़ान बाजार को फंक्शनल कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO फराज अहमद ने निगहबान रमज़ान बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर DO इंफॉर्मेशन समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर और DPO ने निगहबान रमज़ान बाजार से इंतज़ामात और सहूलियात का जायज़ा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 1 पॉइंट न्यूज़।